हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल आपके? एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं, जिनको आप पढ़ पढ़ के माइंड में एंगल इस तरीके से बन गए कि अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब करे क्या। तो उन्हीं एंगल को आज मैं सुलझाने आया हूँ बहुत ही इजी वे में। यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही नन्ना मुन्ना से टॉपिक लगने वाला है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो एंगल्स होंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, मतलब इनकी हेल्प से बने हुए ये एंगल होंगे यहाँ पर। अब ये क्या होते हैं सर? जैसे कि ये लाइन, ये देखो, एक लाइन ये दिख रही है, एक ये लाइन, ये L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, दो लाइन हो गई। एक ये तिरछी सी लाइन जा रही है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो हम यहाँ ले लेते हैं L3। अब इसकी हेल्प से एंगल बन रहे, दिख रहे होंगे, नंबरिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच गई भाई। अब इसमें सबसे पहला एंगल हम पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि मानो कोई एंगल इधर की तरफ चला गया तो दूसरा वाला एंगल भी इधर ही जंप होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? एक ही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। जैसे कि L1 लाइन है, तो L1 लाइन के ऊपर एंगल 1 दिख रहा होगा आपको, बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली L2 लाइन के ऊपर ही एक एंगल लेना है और वो भी सेम इसी डायरेक्शन में लेना है। तो एंगल 5 आपको दिख गया होगा। और इन्हीं एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना, इक्वल होते हैं भैया। क्लियर हो गया? तो सर ऐसे तो और भी दिख रहे हैं हमें, एंगल 3 भी दिख रहा है, एंगल 8 भी दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है भैया, मैं कहां मना कर रहा हूं। और ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये भी इक्वल हो गए। और नीचे की तरफ ऐसे आओगे तो आपको 2 दिखेगा, 6 भी दिखेगा। तो ये भी हम इक्वल बना देंगे। उसमें कहां घबरा रहे हम और कौन सा डर रहे। और उसके बाद देखेंगे तो 4 और 7 भी अगर हम देखेंगे तो 4 और 7 भी इक्वल हो जाएगा। कंप्लीट, खलास, ही होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, एक जैसे होना चाहिए। आगे देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट आपको ये सिंबल याद हो जाना चाहिए, जेड शेप का बनते ऑल्टरनेट हो जाएगा। कैसे होगा सर? नहीं समझ में आ रहा? चलो अभी समझाते हैं। जैसे कि मानो यहां पर ये जेड शेप है, क्लियर। अब इस जेड शेप के अंदर ये जो एंगल आपके बनेंगे वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जेड शेप में बनने वाले एंगल, है ना। तो यहां पर बना इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, इंटीरियर मतलब अंदर, जैसे कार होती है वो उसको इंटीरियर देखो कार का बोलते हैं ऐसा। तो इंटीरियर मतलब अंदर वाला। तो अंदर वाला जो एंगल बनेगा ये हमेशा इक्वल होगा। जैसे 1 और 2 हुआ तो इक्वल हो गया। यहां पर हम देखते हैं तो ये हमारा जेड शेप दिख रहा होगा, बड़े अच्छे से मैंने बनाया। तो अंदर की तरफ 4 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और ये हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जितने भी और बन रहे होंगे वो भी होंगे। जेड शेप तो सर यही दिख रहा है, लेकिन एक जेड शेप और मैं आपको दिखाता हूं, सोच नहीं सकता आप वो ऐसा जेड दिखाऊंगा। इसको पलट दो आप, इसको पलटते ऐसे उल्टा जेड हो गया, हो गया उल्टा जेड। तो ये जो उल्टा जेड होगा इसके अंदर भी ये जो एंगल आपको दिखेंगे वो भी इक्वल होंगे। अब उल्टा जेड कौन सा है? एक तो ये रहा और एक ये रहा। अजीब सा जेड है ना, जापानी जेड है। तो यहाँ ये 2 है और इधर हमारा 8 है। तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। कंप्लीट, दो एंगल निपटा डाले हमने अच्छी तरीके से, प्यार से। आगे चलते हैं। अब हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट मतलब वही जेड शेप आ जाएगा, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ कूद जाओ। तो ये हमारा जेड शेप और बाहर की तरफ कूद जाओ भैया, अंदर की तरफ मत आओ। अब बाहर वाले कौन से आपको दिख रहे होंगे? ये देखो, ये जेड शेप यहाँ पर समझ ही गए होंगे आप। ये बाहर की तरफ एंगल, यानी कि 3 नहीं आएगा, बस 3 हटा दो, 3 हटा दो। और ये भी बाहर की तरफ मतलब 5 हटा दो, ये लो हटा दिया हमने इसको। तो ये जितने भी एंगल होंगे मिलकर के इक्वल बनेंगे, यानी कि 1 2 और 4 को अगर मैं मिला दूं, 1 2 और 4 को, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये जो आपको दिख रहा है 6 7 और हमारा 8। कंप्लीट। आगे बात समझ में ये नहीं आई होगी तो आप इसको m ले लो और इस पूरे एंगल को n ले लो। तो एंगल m इज इक्वल टू एंगल n। अब तो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब वही हमारी कार, इंटीरियर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। को इंटीरियर का मतलब एक ही तरफ होंगे, अंदर की तरफ होंगे, जेड शेप नहीं होगा, ऐसा वाला शेप होगा आपका, ये ध्यान रख ले आप। तो इसके अंदर की तरफ जो होगा वो को इंटीरियर एंगल होंगे। और कमाल की बात, ये भी इक्वल होंगे। जैसे आपको 3 इक्वल 8 दिख रहा होगा, है ना। और इधर की तरफ अगर जैसे मैं पूछूंगा यहां से उठा करके इधर की तरफ, तो यहां से आपको एंगल 2 एंगल 5 दिख रहा होगा, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। ये हमारा हो गए। तो देखिए मैंने खटाखट आपको यहाँ पर एंगल समझा दिए फुर्ती के साथ। तो इन्हीं एंगलों के जाके खेलिए, कंफ्यूजन दूर करिए। हम भी चलते हैं, आज के लिए काफी, बाकी फिर बाद में। गुड इंडिया।